तालिबानी आतंकवादियों ने की एयरपोर्ट के पास क्यों फायरिंग, सामने आया क्रूर तालिबान का चेहरा। युवक के बेरहमी से पिटाई कैसे हुई और तालिबान ने लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर क्यों रोक लगाई, हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानों को तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने देर रात भी हवा में फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा है। ये सभी लोग किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तालिबानी आतंकी इन लोगों में दहशत फैलाने के लिए बार बार फायरिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान मुंह से कुछ और कह रहा है और उसके लड़ाके कुछ और हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तालिबानी आतंकियों के बेरहमी का एक नमूना सामने आया है, जिसमें एक कम उम्र के लड़के को तालिबानियों ने बेरहमी से पीटा है। उसकी पीठ पर जुल्म के निशान साफ देखे जा सकते हैं। फिलहाल अस्पताल में वो अपना इलाज करवा रहा है। अफगानिस्तान में रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर अब तालिबान के नियंत्रण में है। कई हेलीकॉप्टर्स पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबानी लड़ाके अपने आकाओं की परमिशन के बाद इन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग कर सकेंगे। अफगानिस्तान को सौंपे गए ये हेलीकॉप्टर पहले अमेरिकी वायुसेना के साथ मिलकर काम करते थे। तालिबान अफगानिस्तान में अपने पुराने और चीर परिचित अंदाज में वापसी कर रहा है। इसी के तहत रविवार को काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान ने भारी संख्या में सैन्य हेलीकॉप्टर और विमानों को जब्त किया। तालिबान का कहना है कि अब वो तालिबान की संपत्ति है और इन्हें अब हम ही इस्तेमाल करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में रविवार को लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, तालिबानी फरमान के मुताबिक अब अफगानिस्तान में कोई भी पुरुष टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेगा। कुछ दिनों पहले तक महिलाओं को अधिकार देने का दावा करने वाले तालिबान ने अपने पुराने ढर्रे पर लौटना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान राज होने के कई दिन बाद भी अब तक वो पंजशीर प्रांत पर कब्जा नहीं कर सका है। इस बीच तालिबान ने पंजशीर घाटी में इंटरनेट सेवा ही बंद कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कोई ट्वीट न कर सके। सालेह तालिबान के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे थे। काबुल में तालिबान के सुरक्षा तंत्र की अनदेखी करना एक गाड़ी के ड्राइवर को भारी पड़ा। काबुल में पाकिस्तान दूतावास के सामने परवान इलाके में तालिबान चौकी की अनदेखी करने पर एक ड्राइवर को गोली मार दी गई। अफगानिस्तान में तालिबान ने साफ कर दिया है कि उनके कानून न मानने पर लोगों का क्या हश्र किया जाएगा। अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर हुए फिदायीन हमले का शिकार हुए राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियन मोहम्मद जान सुल्तानी के परिजन दुखी हैं। सुल्तानी अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। सुल्तानी के पिता का कहना है कि उनके बेटे को तालिबान के तहत एक अंधकार में भविष्य की उम्मीद थी। तालिबान को लेकर महज 10 दिन के अंदर संयुक्त राष्ट्र का रवैया बदल गया है। यूएनएससी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट से तालिबान का नाम हटा दिया है। 16 अगस्त को जारी किए गए बयान में सुरक्षा परिषद ने चेतावनी देते हुए कहा था, न तालिबान को और न किसी अफगानी समूह को दूसरे देश के अंदर मौजूद आतंकियों का सहयोग करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।